नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, असत्य पर सत्य की जीत का त्योहार है और इस त्योहार को पूरे धूमधाम के साथ देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। विजयदशमी को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। एक ओर आज शाम शहर शहर रावण दहन होगा और दूसरी ओर आज दुर्गा पूजा का अंतिम दिन है। पूरे नवरात्रि मां की पूजा अर्चना के बाद आज उनकी विदाई का दिन है। लोग एक ओर भारी मन से इस साल मां को विदा कर रहे हैं और दूसरी ओर अगले साल माता रानी के फिर से आने, उनके आगमन की आस का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के असुर का वध करके धर्म और सत्य की रक्षा की थी, तो भगवान श्री राम ने अधर्म, अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण का आज के ही दिन वध किया था। इसीलिए रावण के पुतले के दहन की परंपरा है और हर बार की तरह इस बार भी आज शाम शहर शहर दशानन दहन होगा। सुबह से ही विजयदशमी की देश भर में धूम देखने के लिए मिल रही है। नागपुर में आरएसएस की शस्त्र पूजा हुई, पथ संचलन हुआ और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव पर संदेश दिया। स्वागत प्रणाम। या शुभ्रवस्त्रावृता तो पहले जरा आपको नागपुर से ही तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरीके से संघ मुख्यालय में जो विजयदशमी का पर्व है वो दिन खास रहा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं एक तरफ जो आरएसएस के संस्थापक हैं डॉक्टर हेडगेवार, उनको श्रद्धांजलि दी गई। आरएसएस का पथ संचलन हुआ। आप देख रहे हैं तस्वीरों में संघ प्रमुख की शस्त्र पूजा जो उन्होंने की और चीफ गेस्ट इस बार इस विजयदशमी के पर्व पर संघ के मुख्यालय में शंकर महादेवन को बनाया गया है। उनको भी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। विजयदशमी का ही दिन था, साल था 1925 जब संघ की स्थापना हुई थी और इसीलिए विजयदशमी का ये पर्व संघ के लिए हर बार बेहद खास होता है। दशहरे पर अपने संदेश में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, कट्टरपंथ से उन्माद पैदा होता है, अहंकार बढ़ता है, स्वार्थ की वजह से ही युद्ध हो रहा है। तो दुनिया भर में जिस तरीके के हालात हैं, उन हालात के बीच संघ प्रमुख का यह बयान बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वार्थ और कट्टरपन के चलते कलह चलते हैं, उसका कोई हल नहीं दिख रहा। विश्व ने प्रयास किया सबको एक रंग में घोलने का, सब में यूनिफॉर्मिटी लाने का, एकरूपता लाने का। वो यशस्वी हो नहीं सकता क्योंकि सृष्टि बनी है विविधत, वो विविध ही रहेगी। स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है, उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। स्वार्थों के टकराव और अतिवादिता के कारण युद्ध चलते हैं, उसका कोई उपाय नजर नहीं आता। अमर्याद शोषण, अधूरी दृष्टि के कारण उपजने वाले ये सारे दोष है, उसके चलते जो समस्याएं पैदा हुई है पर्यावरण की वगैरह, विश्व को उसका रास्ता नहीं दिख रहा है और उसकी भी अपेक्षा है कि भारत रास्ता दिखाए। भारत को अपने देश में इन समस्याओं का निराकरण करके रास्ता दिखाना होगा। और आइए सीधे रुक करते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, नीरज पांडे और मृत्युंजय सिंह। पहले आपको नीरज के पास लेकर चलेंगे। नीरज, जो वैश्विक हालात हैं उनका विश्लेषण जिस रूप में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से किया गया, सीधे सीधे इसमें सीख भारत के लिए? जी बिल्कुल रुमाना, तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक तो वैश्विक स्तर पर शांति की बात उन्होंने की, दूसरा राम मंदिर की तिथि की आज घोषणा की, और जो चौथी सबसे बड़ी बात, तीसरी जो सबसे बड़ी बात की वो मणिपुर के हालातों पर बात की। मणिपुर के हालातों पर उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा
कि बाहर के लोगों ने आकर हमारे देश में यानी मणिपुर में अशांति फैलाने का काम किया, लेकिन वहाँ भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग काम कर रहे हैं। और चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही वो ये कही कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग भड़काएंगे, बहुत सारे लोग उकसाएंगे, आपस में लड़ाएंगे, लेकिन अब तक कौन बेस्ट रहा है ये आपके सामने है। आपने देखा है, अनुभव किया है, आपने जान लिया है, तो वोट उसी को करना, मतदान उसी को करना जो आपके लिए बेहतर हो, शांति की व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो, सरकार और देश को चलाने में सक्षम हो। तो उन्होंने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें की, वैश्विक स्तर से लेकर सियासी तौर पर अगर इस संदेश को समझा जाए, नीरज पांडे 24 के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से सियासी संदेश साफ तौर पर स्पष्टता बता दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।